पिछले एपिसोड में हमने देखा था इकरा कॉलेज आती है और उससे कुछ सीनियर्स छेड़ते हैं। फिर उससे अलिस मिलती है और वो दोनों मिलकर क्लास में जाते हैं। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 21 एपिसोड 2। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। ये कहानी हमारे एसटीएस फैन ने ही लिखा है। बहुत थ्रिलर कहानी है, आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना। वो दोनों क्लास के अंदर घुसते हैं। एक तरफ पूरा गर्ल्स बैठे होते हैं और दूसरी तरफ बॉयज़। सब अपना अपना बात कर रहे होते हैं, कुछ ग्रुप बना के तो कुछ एक दूसरे से। टिपिकल क्लासरूम वाला सीन था और क्लासरूम वाला नॉइज़ भी आ रहा था। अलिस और इकरा चलते चलते वो क्लास के आखिर में पहुंच जाते हैं और लास्ट से पहले वाली बेंच पे बैठ जाते हैं। वो क्लासरूम नॉर्मल सा ही था, पर एक नया क्लास था। वो एहसास कुछ खास लग रहा था। इकरा पूछे, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरे पापा। मम्मी नहीं है, अब वो पैदा होने के साथ ही वो गुजर गई थी। इकरा अलिस के चेहरे को देख रही होती है। वो बिंदास बोलने की ज़रूरत थी, पर इस एक सेंटेंस ने उसके अंदर के उस सॉफ्ट और नाजुक सोल को बाहर निकाल दिया था। इकरा उसे फील कर पा रही थी। समझ सकती हूँ, इकरा बोली और अपनी नज़र अलिस से हटा ली। पिछले साल भी मेरे पापा शहीद हो गए। वो एक सीनियर इंस्पेक्टर थे। अब अलिस उसे देख रही होती है। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरा भाई और मेरी माँ। मेरा भाई एक बिजनेसमैन है और साथ में एनजीओ चलाता है, और मेरी माँ पहले तो कुछ नहीं करती थी, पर पापा के जाने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। अलिस कहती है, वाओ दैट्स ग्रेट। भाई बिजनेसमैन है और साथ में सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। वैसे मेरे पापा भी बिजनेसमैन हैं और कभी कभार मैं भी उन्हें हेल्प करती हूँ बिजनेस में, मज़ा आता है। वाओ दैट्स अमेजिंग टू, इकरा बोलती है। दोनों के चेहरे पे अब स्माइल था। इन दोनों के बात को उनके पीछे बैठी एक लड़की बड़े ध्यान से सुन रही थी और सडनली बोल देती है, लगता है मुझे भी अब बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। ये दोनों पीछे घूमते हैं। ओह हाय, आई एम सौम्या राजपूत, पीछे बैठी लड़की बोलती है। और अब तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वाइट ड्रेस पोनीटेल में सौम्या काफ़ी क्यूट लग रही थी, और लाइट कलर की लिपस्टिक, ब्राउन आइज और डार्क काजल किसी को भी दीवाना बना दे। सॉरी, मैं हमेशा चीज़ें उकड़ कर देती हूँ। वैसे आई एम, अलिस उसको रोकते हुए बोलती है, सौम्या राजपूत। सुन चुके हैं, इकरा सपोर्ट करते हुए बोलती है। सौम्या सुन के एक स्माइल देती है और दोनों को देखने लगती है, पर ये दोनों अब भी उसे सरप्राइज में देख रहे होते हैं। सौम्या के चेहरे से भी ये हंसी उड़ जाती है और वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बन जाता है उनके लिए। पर इकरा और अलिस भी थोड़ी देर बाद हंस देते हैं और उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करते हैं। तो तुमने नाम भी सुन लिया होगा फिर? इकरा पूछती है। वही तो सुन नहीं पाया, सौम्या कहती है। इकरा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है। सौम्या उसको हैंडशेक करती है और फिर अलिस खुद को इंट्रोड्यूस करती है और फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। वैसे मैं सुना कि तुम्हारे मम्मी नहीं और तुम्हारे पापा भी नहीं है, पर मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कनेक्शन फील हुआ मुझे तुम्हारे साथ। अब क्योंकि मेरा कोई है नहीं तो शायद बिजनेसमैन मुझे ही बनना पड़ जाए। जस्ट किडिंग, सौम्या हंस के बोल देती है और वो दोनों भी स्माइल करने लगते हैं। सौम्या को सर आते हुए दिखते हैं और वो फुसफुसा के बोलती है, सर आगे सर आगे। और सडनली पूरा क्लास भी चुप हो जाता है। सर आके टेबल पर बैठते हैं, सबके ऊपर एक नज़र फेरते हैं, फिर सबका इंट्रो लेना चालू होता है। फर्स्ट पीरियड उसी में ही निकल जाता है और सेकेंड पीरियड में भी कुछ खास पढ़ाया नहीं जाता, पर थर्ड पीरियड में कुछ अजीब होता है। थर्ड पीरियड में एक सर आए जो इंट्रो तो नहीं लिए, पर सबके ऊपर एक नज़र डाले ज़रूर। और सडनली उनका नज़र गया इकरा के ऊपर और उनसे हट नहीं पा रहा था। कुछ देर इकरा के ऊपर नज़र रहने के बाद जब वो चीज़ें थोड़ी सी वियर्ड होने लगी तो उन्होंने अपना नज़र हटा लिया। फिर बोले, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एंड टुडे विल स्टडी अबाउट एटम्स। ओपन योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन। उसके बाद वो पढ़ाना चालू करते हैं। 1 घंटे तक पढ़ाने के बाद बेल बज जाता है, पर उसी 1 घंटे में वो 50 से 60 बार इकरा को देख चुके होते हैं। शुरुआत में टीचर की नज़र से देखना तो नॉर्मल था, पर धीरे धीरे उनका नज़र कुछ और ही कह रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड हियर इज होमवर्क, और इसे करके लाना, ठीक है? और वो चले जाते हैं। फोर्थ पीरियड भी कुछ खास नहीं होता है। फिर रिसेस में वो बैग लेके बाहर आते हैं। कॉलेज पूरा भरा हुआ होता है। कोई इधर से उधर जा रहा होता है, कोई उधर से इधर आ रहा होता है, कोई जमीन पे बैठा हुआ होता है और कुछ स्टेयरकेस में बैठे होते हैं। कैंपस के उस कॉर्नर पे एक्स्ट्रा क्लास नाम का एक कैफ़े होता है। सौम्या के दिए, ए कैफ़े चलें? फिर वो तीनों मिल के कैफ़े चलते हैं।
कैफ़े में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। कुछ टिफ़िन कर रहे होते हैं तो कुछ बुक्स और लैपटॉप लिए बैठे होते हैं। आई विल हैव चीज़ सैंडविच, सौम्या कहती है मेन्यू की ओर देखते हुए। और तुम? इकरा कहती है ओनली कॉफ़ी। एलिस कहती है आई हैव बोथ। ठीक है, तो फिर 2 चीज़ सैंडविच एंड 2 कॉफ़ी, एलिस कहती है। और वो दोनों काउंटर के बगल वाले ही एक टेबल पे बैठने चले जाते हैं। सौम्या एंड इकरा एक दूसरे के सामने बैठते हैं और एलिस बगल में बैठती है। वो बैठ के कुछ देर बात करते हैं और फिर सौम्या बोलते बोलते चुप हो जाती हैं। और सडनली इकरा को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। इकरा पीछे मुड़ के देखती है तो वो केमिस्ट्री टीचर होते हैं। वो तीनों कुछ समय के लिए ऑकवर्ड फील करने लगती हैं और फिर उस साइलेंस को ब्रेक करते हुए इकरा कहती है हेलो सर। और टीचर कहती रिलैक्स, बस देख रहा था कि इतना क्या हंस के बात कर रहे थे तुम लोग। अब उनका आंसर इकरा और एलिस को तो जस्टिफाई कर दिया था, पर सौम्या को वो बिहेवियर थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लगा था। सो वुड यू लाइक टू जॉइन अस, एलिस पूछी, पर उनका नज़र इकरा के ऊपर ही था। नो थैंक्स, वो अपना नज़र एलिस की तरफ करके बोले और एक मिस्चीवियस स्माइल देके कैंटीन से बाहर चले गए। वो जाने के बाद भी सौम्या एग्जिट की ओर देख रही थी। ये कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? सौम्या दोनों की ओर देख के पूछी और दोनों एक दूसरे को देख के बोले नहीं। 2 चीज़ सैंडविच 2 कॉफ़ी, काउंटर में से आवाज़ आती है। एनीवेज मैं लेके आती हूँ, सौम्या कहती है और वो लेने जाती है। पर क्या आपको वो बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगा? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तीनों आराम से वो फूड एंजॉय करते हैं, पर उन तीनों को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। अभी के लिए कहानी ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना अगर नहीं किया तो, और शेयर हो सके तो करना, ना हो सके तो भी करना। एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। चीयर्स।